नागौर में आज ईडी ने रेड की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नागौर में सूफी साहब की दरगाह के सदर शमशेर खां मुन्ना के घर पर ईडी ने ये रेड की है। इस दौरान ईडी ने कई दस्तावेज भी दरगाह सदर के घर से जब्त किए हैं। ये पूरा प्रकरण करीब 2.5 साल पुराना है। इस मामले में 70 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़ा हुआ मामला है। ईडी के सूत्रों ने बताया कि करीब 70 से 80 करोड़ की ठगी के इस मामले में ईडी ने मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में प्रदेश की एसओजी पूर्व में जांच कर चुकी है। दरअसल नागौर में सूफी साहब की दरगाह के जो सदर है शमशेर खां मुन्ना, उसके भाई महमूद का ये पूरा जाल बिछाया हुआ था, जिसमें महमूद ने अपने साथियों के साथ मिलकर विदेशी लोगों के साथ ठगी की थी। इस ठगी के लिए कॉल सेंटर खोले गए। उन कॉल सेंटरों के जरिए विदेशी लोगों को सस्ता लोन देने का झांसा दिया गया और सस्ता लोन देने का झांसा देकर उनसे दस्तावेज हड़पे गए, जिसके बाद विदेशी लोगों के साथ ठगी की गई। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के करीब 500 लोगों को ठगा गया और अकेले अमेरिका में 30 करोड़ रुपए की ठगी नागौर के इन लोगों ने कर डाली। जो दरगाह के सदर है शमशेर खां मुन्ना, उसके भाई महमूद के अलावा उसका दूसरा भाई भी इस पूरे प्रकरण में शामिल रहा है। शमशेर का भाई महमूद इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। साथ ही दूसरा भाई रफीक भी इसमें पूरी तरह से लिप्त था। इसके अलावा इन लोगों ने इस कॉल सेंटर और ठगी के पूरे जाल को संचालित करने के लिए नागौर के ही रमजान नामक एक युवक को अपने यहाँ नौकरी पे रखा। इसके बाद रमजान के नाम से ही खाते खुलवाए गए और रमजान के बैंक खातों में ही विदेशों में जिन लोगों को ठगी का शिकार बनाया उनके रुपए रमजान के खाते में मंगवाए गए, ताकि खुद का बचाव किया जा सके और अगर इनकी गड़बड़ी पकड़ी जाए तो सारा जो है ठीक रहा, रमजान के सिर पर फूटे। ये प्रकरण सबसे पहले एसओजी ने दर्ज किया। एसओजी ने इसकी लंबी जांच पड़ताल की थी। इसमें कई लोगों की एसओजी पूर्व में गिरफ्तारियां कर चुकी है, लेकिन इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ ये पूरा प्रकरण होने के चलते ईडी अब इस मामले में आ गई है। ईडी की जो जयपुर की शाखा है उसकी टीम ने आज नागौर में शमशेर खां मुन्ना के घर पर रेड की है और कई दस्तावेज यहां से ईडी द्वारा जब्त किए गए। दरअसल करीब 2.5 साल पहले इन लोगों ने कॉल सेंटर खोले और ये झांसा दिया कि सस्ती दरों पर लोन दिलाएंगे। विदेशी लोगों को इस तरह के झांसे दिए गए, जिसमें अमेरिका के 500 लोगों को भी इन्होंने अपना शिकार बनाया और सस्ता लोन देने के नाम पर इन लोगों से ठगी की गई। ये पूरा प्रकरण उस दौरान शुरू हुआ जब अमेरिका की एक महिला टीचर ने इसकी शिकायत की। अमेरिका की महिला टीचर ने इसकी शिकायत अपने देश की जांच एजेंसी एफबीआई को की थी, जिसके बाद एफबीआई ने इसकी सूचना भारत सरकार को दी और इसके बाद एसओजी ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया। एसओजी ने अनुसंधान किया, कई लोगों की एसओजी ने इसमें गिरफ्तारियां की थी। अब एसओजी के बाद एसओजी ने जब अपना अनुसंधान पूरा किया तो यह मामला आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ था। करीब 70 से 80 करोड़ रुपए की ठगी तो हुई, साथ ही इन ठगी के जो रुपयों है, इन रुपयों को जमीनों में इन्वेस्ट करने की भी जानकारी एसओजी को मिली। इसके बाद ईडी को इसकी सूचना दी गई और अब ईडी ने इस मामले में अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आर्थिक अपराध जो हुआ है इसमें करीब 80 करोड़ रुपए का, उन रुपयों को कहाँ इन्वेस्ट किया गया, किस तरह से उन रुपयों का उपयोग किया और कितने लोगों के साथ ठगी हुई है, इन सारे पहलुओं को लेकर अब ईडी ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मोटे तौर पर अभी तक इस मामले में जो सबसे मुख्य नाम है वो सूफी साहब की दरगाह के सदर शमशेर खान मुन्ना के भाई जो महमूद है उसका है, उसके साथ दूसरा नाम रफीक का है। रफीक के अलावा तीसरा नाम एसओजी की जांच में रमजान का आया था। शमशेर खान मुन्ना की भी क्या भूमिका है, इसकी भी अब ईडी जांच करेगी, क्योंकि उनके घर पर आज ईडी ने रेड की है, कई दस्तावेज जब्त किए हैं। किन किन जगहों पे इन लोगों ने उन रुपयों का उपयोग करके इन्वेस्ट किया है, इसकी जांच चल रही है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जिस समय आज शमशेर खान मुन्ना के घर पर ईडी ने रेड की है, उस दौरान शमशेर खान मुन्ना अपने घर पर नहीं थे, वो हज यात्रा पे गए हुए हैं। आज 27 जुलाई को ईडी ने
ये रेड की है और इसकी शुरुआत ईडी ने आज से ही की है। अब आगे भविष्य में इस मामले में क्या रहता है उसका भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल पूरी बात यह है कि 2.5 साल पुराना मामला है। 80 करोड़ रुपए की करीब ठगी विदेशी लोगों से की गई थी, जिसमें 500 लोग ऐसे हैं जो अमेरिका से जुड़े हुए हैं। ठगी का शिकार हुई अमेरिका की एक महिला टीचर ने एफबीआई को इसकी जानकारी दी थी। एफबीआई ने भारत सरकार को इसकी सूचना दी, जिसके बाद एसओजी ने मुकदमा दर्ज किया। राजस्थान एसओजी ने इसकी जांच की। आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ मामला होने के चलते एसओजी ने इसकी सूचना ईडी को दी। अब ईडी ने इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है और जो पहली कार्रवाई है वो शमशेर खान मुन्ना के घर से ईडी ने शुरू की है। आने वाले दिनों में क्या अपडेट रहता है इसके बारे में हम आपको लगातार जानकारी इस मामले में देते रहेंगे।